आपने यह कथा तो अवश्य सुनी होगी कि सुदामा गरीब क्यों थे। आपने सुना होगा कि एक बार वर्षा के मौसम में श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में फंस गए थे। उस समय सुदामा के पास चावल की एक छोटी सी पोटली थी, जो दोनों मित्रों के लिए भोजन का एकमात्र सहारा थी। लेकिन जब भूख हावी हुई, सुदामा ने वह सारा चावल स्वयं ही खा लिया, श्री कृष्ण को बिना बताए, बिना बांटे। कहा जाता है कि इसी एक गलती की वजह से सुदामा को दरिद्रता झेलनी पड़ी, क्योंकि भक्ति हो या मित्रता, स्वार्थ उसमें सबसे बड़ा दोष होता है। लेकिन आज हम आपको एक और अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और उनकी गरीबी खत्म करनी पड़ी। आखिर क्यों? इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई सीख छिपी होती है, और यही बात इस कथा को विशेष बनाती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है कि जो आपका है वही भगवान को अर्पित करें। किसी और के हिस्से को छूना भी कभी कभी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आइए, चलिए उस पवित्र कथा की ओर, जहां निस्वार्थ भक्ति, मित्रता और मर्यादा भगवान को भी उनके भक्त की सहायता के लिए विवश कर देती है, बिना कहे, बिना मांगे। सुदामा भगवान विष्णु के परम भक्त, वो हर दिन अपने भोजन से पहले भगवान को भोग चढ़ाते, फिर ही पत्नी के साथ भोजन करते। भक्ति इतनी गहरी कि खाली पेट रह सकते थे, लेकिन बिना भोग लगाए नहीं खा सकते थे। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने को कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। रात को सुदामा की नींद खुली और पहला ख्याल आया, भगवान को आज भोग नहीं चढ़ा। वो उठे, रसोई में ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी देखा, चावल के पात्र के कोने में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। उन्होंने वो दाना निकाला, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा भगवान को भोग में चढ़ा दिया और दूसरा हिस्सा वहीं छोड़ दिया। पत्नी ने पूछा, कहां गए थे? सुदामा बोले, भगवान को भोग लगाने गया था। पत्नी बोली, जब घर में कुछ था ही नहीं, क्या चढ़ाया? सुदामा बोले, एक चावल का दाना था, आधा भगवान को चढ़ाया। पत्नी ने कहा, पूरा क्यों नहीं चढ़ाया? सुदामा मुस्कुराए और बोले, आधा मेरा हिस्सा था, आधा तुम्हारा। मैं भगवान को वही दे सकता हूं जो मेरा है, तुम्हारे हिस्से से भोग नहीं चढ़ा सकता। यही थी सुदामा की निश्चल और सच्ची भक्ति, और ऐसी भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की, क्योंकि सुदामा ने भूखे रहकर भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। सच्ची भक्ति में बल होता है, और भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं।